जीवन में कभी कभी इतनी समस्याएं आ जाती है कि उससे निकलने का मार्ग नहीं मिलता है। फिर व्यक्तियों के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं इस ज्योतिष शास्त्र के प्रति उत्पन्न हो जाते हैं। परंतु जब भी कोई ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव तो प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन पर निश्चित रूप से पड़ता ही है। परंतु यह भी देखना आवश्यक होता है कि उन ग्रहों की आपके जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, आपके किन ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रहे हैं। कभी कभी ये ग्रह सूर्य के प्रभाव के कारण अस्तगत अवस्था में भी आ जाते हैं, परिणामतः उनके प्रभाव देने की क्षमता में कमियां आ जाती है। दरअसल 7 नवंबर 2025 से ही मंगल देव अस्तगत अवस्था में चल रहे हैं, परंतु इसी माह 26 मार्च को उनका उदय होने जा रहा है। अब इनके प्रभाव देने की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हो जाएंगे। वर्तमान में मंगल देव शनि की कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, परंतु मंगल देव अब बृहस्पति की मीन राशि में संचरण करेंगे। इसी संबंध में आज मैं बुध प्रधान मिथुन राशि पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। बुध प्रधान मिथुन राशि के लिए मंगल देव आपके छठे भाव एवं आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। वर्तमान में यह अस्तगत अवस्था में अभी तक आपके भाग्य स्थान में विद्यमान थे। परिणामतः जो आय आपको प्राप्त होने चाहिए थे, परिश्रम के उपरांत भी वह प्राप्त कहां हो रहे थे। लाभ की अनेक प्रकार की योजनाओं को बल नहीं मिल पा रहा था, परंतु अब ऐसी बातें नहीं रहेगी। अब वह आपके कर्म स्थान में आकर आपको अनेक प्रकार से जीवन में सफलता देने का प्रयास करेंगे। 10वें कर्म क्षेत्र में मंगल के प्रभाव से नौकरी में उन्नति के योग बनेंगे। यदि आपके किसी भी प्रकार के कोई प्रमोशन रुके हुए थे तो वह भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ कुछ नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल देव जब भी 10वें कर्म क्षेत्र में आते हैं तो उनको एक अतिरिक्त बल प्राप्त हो जाता है और अब तो वह बृहस्पति की राशि में रहेंगे। मानसिक शांति एवं हर प्रकार के पुरानी समस्याओं से भी मुक्ति मिल जाएंगे। आपके मन में जो अनेक प्रकार की उलझनें चल रही थी, आपके हर प्रकार के कार्यों में जो एक अवरोध का सामना आपको करना पड़ रहा था, वह समाप्त हो जाएंगे। इस अवधि में धन आगमन के नए नए स्रोत आपके समक्ष निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो यह समय आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। आप यदि प्रयास करें तो इस अवधि में मंगल देव के प्रभाव से आपको निश्चित रूप से खुशियां मिलेंगे। मंगल देव अपने कर्म क्षेत्र में रहकर अपनी चौथी दृष्टि से आपकी राशियों को देखेंगे। परिणामतः आप में पुनः खोई हुई आत्मविश्वास प्राप्त हो जाएगी। आप अपने आत्मविश्वास, अपने प्रयासों के बदौलत हर प्रकार के उलझे हुए कार्यों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। इस अवधि में आप अत्यधिक ऊर्जावान एवं अपने भीतर एक शक्ति महसूस करेंगे। अनेक प्रकार की खुशियां भी प्राप्त होगी, परंतु अपने आप पर थोड़े से नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। अपने क्रोध पर आपको थोड़े से नियंत्रण रखना होगा। मंगल देव की पुनः सप्तम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में तेजी आएगी। आप यदि गाड़ी खरीदना चाह रहे थे तो वह भी इस अवधि में पूरे हो जाएंगे। सुख के अनेक प्रकार के संसाधनों को आप जुटाने का प्रयास करेंगे। धन की समस्याओं से जूझते हुए लोगों के लिए तो यह अवधि एक वरदान साबित होने वाला है, परंतु माता के स्वास्थ्य पर भी इस अवधि में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पारिवारिक जीवन में भी थोड़े से संयम की आवश्यकता पड़ेगी। पुनः मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेंगे। परिणामतः तकनीकी क्षेत्र अथवा मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए छात्रों के लिए तो यह एक सुनहरा अवसर होगा। आपके बौद्धिक क्षमता में अत्यधिक वृद्धि होंगे।
परंतु प्रेमी जनों के लिए थोड़ा सा यह समय उतार चढ़ाव का रह सकता है। संतानों से संबंधित भी कुछ समस्याएं आपको इस अवधि में दृष्टिगोचर हो सकते हैं। इस अवधि में आवश्यक है कि आप बजरंग बली की सेवा आराधना करें। आपसे निवेदन है कि हमारी बातें यदि आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी हो तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से सतत आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।